आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज अपनी गाय को क्या क्या डाला। ये मैंने डाल दी है खल। खल देने से हमारी गाय का दूध अच्छा निकलता है, इससे फैट एसएनएफ अच्छी आती है। और अब मैं डालने जा रही हूँ चूरी, जो कि 8 जार वाली चूरी है ये। इसको डालने से आपकी गाय की एसएनएफ बहुत अच्छी आती है, जिससे आपकी दूध का रेट अच्छा रहता है। और अब मैं डालना चाहती हूँ, अब मैं डाल रही हूँ ये मक्का। इस मक्का से हमारी गाय की फैट और एसएनएफ अच्छी आती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप भी अपनी गाय को यह सब चीज़ें डालकर देख सकते हैं। अब मैं इनको कुछ और चीज़ें देना चाहूँगी, जैसे कि है ये मैं लाई हूँ अजवाइन। ये अजवाइन है। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब मैं डालूँगी कम से कम 50 ग्राम या फिर 50 ग्राम के करीब मैं अजवाइन डाल दूँगी। इससे क्या है, अपने पशु जो इतना ये जो पशु आहार खाते हैं, इससे हमारी गाय का खाना अच्छे से पच जाता है। और अब ये है सोडा। ये हमें सोडा कम से कम सप्ते में 3 या 4 दिन कंटिन्यू देना चाहिए, ताकि हमारे गाय के ताकि गाय का खाना पच जाए और ये आराम से स्वस्थ खड़ी रहे। अब ये मैंने कम से कम 20 ग्राम सोडा डाला है। ज़्यादा नहीं डालना है, इससे गाय को कोई और परेशानी भी हो सकती है। और अब मैं डालूँगी ये है डाइजेस्टिवेट पाउडर, जिससे क्या है, पशु आहार का खाना आसानी से पच जाता है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और मैं इसको कम से कम 100 ग्राम के करीब मिलाऊँगी। ये वैसे एक वक्त में 50 ग्राम देनी होती है, पर मैं सुबह भूल गई थी देना, तो अब मैंने इसको 100 ग्राम अभी दे दिया है। इसको ये मैं पाउडर तभी देती हूँ जब मेरी गाय उगाना बंद कर देती है या फिर चना पीना कम दे देती है। ये हमेशा देना ज़रूरी नहीं होता। जब आपकी गाय कम खा रही हो, कम उगाली करी हो, तभी देना होता है। और कम से कम 50 ग्राम एक वक्त में। और अब मैंने डाल दी है ये मेथी। इससे गाय का दूध बढ़ता है और मेथी देने से भी पशु स्वस्थ रहता है और इसके हाथ पैरों में भी अच्छी तरीके से जान बनी रहती है। अब मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं इन सब सारी पशु आहार को मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर सूखा सूखा रहता है तो पशु का जो चारा है वो गीला नहीं होगा, नहीं तो गीला हो जाता है तो इससे भी गाय को दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं इसको सूखा सूखा ही अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। अब मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसको गाय को डालने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी गाय का इन सारी चीज़ों से देकर कितना दूध निकाला है। अब मैं ये गाय को ये पशु आहार डाल रही हूँ। ये एकदम अच्छे से पोंछ कर डाल रही हूँ ताकि कुछ बचा रह ना जाए। अब ये मैंने डाल दिया है। अब मैं जाती हूँ इसकी बछिया के पास। ये है इसकी 4 महीने की बछिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया है और ये अब सीधी दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास दूध पीने को चली गई है। अब मैं इसका दूध निकालूंगी। पहले तो इसको बांधूंगी। ये अभी तो इतनी आसानी से बन जाती है, मगर सुबह बहुत ही जोर आता है इसको बांधते हुए। एक तो सुबह इतनी ठंड रहती है और उसके बाद में ये इतना परेशान करती है। और अब मैंने उसको बांध दिया है और अब मेरी मम्मी निकालेगी मेरी गाय का दूध। अब ये मम्मी ने नाना लगा दिया है। अब ये मेरी मम्मी धो रही है गाय के थन।
मम्मी ने अब थन धो लिए हैं और अब निकालेगी दूध। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बाल्टी बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये दूध की इसलिए है क्योंकि हमने पहले और भी गायों का दूध निकाला था और अब इसका सबसे लास्ट में निकाल रहे हैं। ये हमारी सुंदर सी गाय है और ये इसकी बच्चियाँ जो साथ में चल रही है। देखो देखो कैसे वीडियो के लिए कर रही है, मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी बनाओ। कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों माँ बेटी एक साथ में।
ये देखो, ये बछिया गाय खुद तो खा नहीं रही है और अपनी माँ को भी नहीं चलने दे रही है। ये देखो कैसे थोबे पे थोबे मार रही है अपनी गाय को गर्दन पे। अब मेरे आते रुक जाएगी। ये इसका हमेशा का है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और इसके पास लेके जाती हूँ कि कैसे कर रही है, और ये अपनी पता नहीं कैसे समझ जाती है और हट जाती है और अपना चढ़ने लग जाती है। बहुत ही समझदार हो गए हैं आजकल के तो बछिया। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, हमें इससे बहुत खुशी हुई। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा चैनल और प्रोग्रेस कर सके और हमें हिम्मत मिल सके कि हम और वीडियो आप लोगों को दिखा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।